शुरुआत में हम सिस्टर मैरी को रात के समय प्रार्थना करते हुए देखते हैं। अपनी प्रार्थना के बाद वो मदर सुपीरियर के कमरे में चुपके से घुसती है और चाय की एक सेट चुरा लेती है। ये साफ है कि सिस्टर मैरी उस कैथोलिक कॉन्वेंट से भागने की कोशिश कर रही है। वो जल्दी से चाबी लेकर मुख्य दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन अचानक उसे पीछे कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग नजर आते हैं। सिस्टर मैरी जल्दी से दरवाजा थोड़ा खोलती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से एक ने उसके पैर को पकड़ लिया और मोड़ दिया, जिससे उसका पैर टूट जाता है। इससे सिस्टर मैरी बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ताबूत में दबी हुई है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। ये मान लेना सुरक्षित है कि बहन मैरी उस ताबूत में मर गई होगी। अब यहाँ से सीन एक युवा बहन सिसिलिया पर केंद्रित होता है, जो अमेरिका से एक तरफा टिकट लेकर इटली के एक मठ में शामिल होने आई है। ये टिकट उसे मठ के पादरी से मिला है, उसने खुद नहीं लिया। हम समझ सकते हैं कि पादरी साल तदाशी ने सिसिलिया को यहाँ बुलाया था। सिसिलिया इस मठ में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक थी। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर वो अमेरिका में एक नन के तौर पर काम करती थी, वो जगह अब बंद हो गई है। जब सिसिलिया मुख्य दरवाजे से कॉन्वेंट में प्रवेश करती है तो हम दर्शकों को साफ समझ में आता है कि यह वही कॉन्वेंट है जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। सिसिलिया यहाँ मदर सुपीरियर से मिलती है, जो उसका स्वागत करती है और सिस्टर इसाबेल उसे उसका कमरा दिखाती है। मिस इसाबेल थोड़ी रूड होती है सिसिलिया के प्रति, बल्कि वो तो ये भी कहती है कि सिसिलिया के पास अभी भी समय है, मतलब वो शाम को व्रत लेने से पहले वापस जा सकती है और भगवान उसे माफ कर देंगे। लेकिन वो एक बार व्रत लेने के बाद वापस नहीं जा सकेंगी और हम देख सकते हैं कि बहन सिसिलिया बहुत समर्पित थी और यह जानने के बाद भी कि सिसिलिया का मुख्य काम उन बड़ी बहनों की देखभाल करना है जो जल्दी ही दुनिया से चली जाएंगी, फिर भी वह यहाँ रहना चाहती थी। तो अब कहानी में सिसिलिया बहन ग्वेन से मिलती है और उनकी वाइब्स बहुत मिलती हैं, जिससे वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब उस शाम सिसिलिया चापल में व्रत लेने जाती है और वहाँ वह आखिरकार फादर ट्रेसी से मिलती है। फादर ट्रेसी बहुत दोस्ताना हैं और वे सिसिलिया के व्रत लेने में भी मदद करते हैं। रात के खाने के समय फादर और सिसिलिया के बीच एक बातचीत होती है, जिसमें हमें उनके बारे में और जानने को मिलता है। जैसे कि फादर का पहला करियर विज्ञान में था, खासकर जैविकी में, लेकिन समय के साथ उन्होंने इस काम को अपनाया और अब वह एक पादरी हैं। इस बीच सिसिलिया बताती है कि जब वह 12 साल की थी तब वह सगुना में एक जमी हुई झील में गिर गई थी और जब सिसिलिया को बाहर निकाला गया तब उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। दरअसल डॉक्टरों ने तो उसे मृत घोषित कर दिया था, लेकिन 7 मिनट बाद सिसिलिया अचानक वापस हो गई। उस समय से सिसिलिया को एहसास हुआ कि भगवान ने उसकी जिंदगी को एक मकसद के लिए बचाया है और उस मकसद को पूरा करने के लिए सिसिलिया ने वो रास्ता चुना जिसमें वो आखिरकार एक नन बन गई। खैर, अगले दृश्य में हम सिसिलिया को चैपल में मिलते हैं, जहाँ वो एक काले कपड़े में लिपटे हुए व्यक्ति को जमीन पर लेटा हुआ देखती है। वो व्यक्ति एक लाल चमड़े का मुखौटा पहने हुए था और तभी मदर सुपीरियर्स वहाँ आती हैं। मदर सुपीरियर सिसिलिया को एक पवित्र नाखून का अवशेष देती हैं और कहा जाता है कि यही वो तेज चीज है जिससे यीशु को चुभोया गया था। जैसे ही सिसिलिया ने ये अवशेष अपने हाथ में लिया, वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक कबूल खाने में पाती है। यहाँ सिसिलिया को ऐसा लगता है जैसे कुछ हाथों ने उसे पकड़ लिया हो और फिर वो एक लाल कमरे में फंस जाती है, जहाँ वही कैप पहने हुए फिगरास उसे चाकू मारते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सिसिलिया अपनी नींद से जाग जाती है, जो बताता है कि शायद ये सब एक बुरा सपना था या शायद ऐसा नहीं था। खैर, अगले कुछ दृश्यों में हम सिसिलिया को कन्वेंट के कठिन तरीके सीखते हुए देखते हैं और एक रात जब वो सो रही होती है, पुरानी नन ने सिसिलिया का बाल काट दिया, जिससे सिसिलिया जाग गई और उसने उस पुरानी नन को वापस उसके बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। ऐसा लगता है कि सिसिलिया का काम इन पुरानी ननों की देखभाल करना था। यहाँ सिसिलिया ने देखा कि एक पुरानी नन के पैर पर एक क्रॉस के आकार का निशान है। वैसे अगली सुबह जब सिसिलिया ग्वेन से बातें कर रही थी, अचानक उसे उल्टी हो गई। सिसिलिया ने इन हाउस डॉक्टर गैलो से चेकअप करवाया और थोड़ी देर बाद मदर सुपीरियर ने सिसिलिया को एक कमरे में बुलाया, जो कमरे में सिसिलिया गई थी। फादर टेस्की, मदर सुपीरियर कार्डिनल मारोला और वो सारे सीनियर लोग जो कन्वेंट में थे बहुत गंभीर हालत में थे। मामला ये था कि सिसिलिया प्रेग्नेंट थी और ये संभव नहीं था क्योंकि सिसिलिया एक वर्जिन थी, यानी उसने कभी किसी इंसान के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। ऐसी स्थिति में सब सिसिलिया की प्रेगनेंसी को एक चमत्कार मान रहे थे और पूरे कन्वेंट में सिसिलिया को ऐसे माना जा रहा था जैसे वो वर्जिन मैरी हो। सब सोच रहे थे कि सिसिलिया के पेट में जो बच्चा है वो एक आशीर्वाद और ये कि वो अब भगवान की अगली संदेशवाहक होगी, जबकि सब खुश थे। सिसिलिया को समझ नहीं आया कि ये चमत्कार कैसे हुआ और ये उसके साथ ही क्यों हुआ। दरअसल एक बार उल्टी करते वक्त सिसिलिया का एक दांत निकल गया, जो अजीब था। अब कन्वेंट में एक नन
थी जो सेसिलिया की लोकप्रियता से खुश नहीं थी, और वो कोई और नहीं बल्कि बहन इसाबेल थी। इसाबेल ने सेसिलिया को डुबोने और मारने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये सब मेरे साथ होना चाहिए था। इसाबेल ने लगभग सेसिलिया को मार डाला। सेसिलिया के साथ साथ अन्य ननें भी आईं और सेसिलिया को बचा लिया। सौभाग्य से इतनी सारी घटनाओं के बाद भी सेसिलिया के गर्भ में जो बच्चा था वह सुरक्षित रहा। अब सेसिलिया की एक मांग है कि उसे एक असली अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन फादर ने कहा कि यह कॉन्वेंट सेसिलिया के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और वह यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में सेसिलिया के साथ ऐसा कुछ न हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इसाबेल ने कन्वेंट की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा गया कि वह मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी, लेकिन हमें यह समझना चाहिए, अब तक समझ में आ गया है कि कन्वेंट में कुछ तो गड़बड़ है। अब सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सेसिलिया भी इस मौत के बाद शक करने लगी है कि यहाँ कुछ सही नहीं है। सच तो ये है कि ग्वेन ने सेसिलिया से भी ज्यादा संदेह करना शुरू कर दिया है, इतना कि एक दिन ग्वेन सबके सामने चिल्लाने लगती है कि यहाँ के सुपीरियर्स चीजें छिपा रहे हैं, यहाँ कुछ गलत है इत्यादि। इस वजह से फादर टेस्की और डीकन एंजो ग्वेन को कहीं ले जाते हैं। अब उस रात सेसिलिया की माँ मेरी की पेंटिंग उसके कमरे में लटकती है और सेसिलिया कुछ देखती है। पेंटिंग की पीठ पर एक खास बाइबल का हिस्सा लिखा था जो कि 2 कुरिन्थियों 11:14 था, और जब सेसिलिया ने बाइबल में उस हिस्से को देखा तो वहाँ साफ साफ लिखा था कि कभी कभी शैतान खुद को एक फरिश्ते की तरह दिखाता है। इसे हम चेतावनी समझ सकते हैं। अब सेसिलिया इस बात की तहकीकात करने लगती है और उसे एक दराज में अपनी फाइल मिलती है जिसमें उसके अतीत की घटना का रिकॉर्ड था। इसका मतलब था कि पादरी और चर्च के उच्च अधिकारी पहले से ही सेसिलिया के अतीत के बारे में जानते थे। अब सेसिलिया एक आवाज सुनती है जो सेसिलिया एक कमरे की ओर जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ एक कमरे में ग्वेन बंद है। वहाँ कुछ हुड पहने लोग थे जिन्होंने ग्वेन की जबान काट दी। ये देखकर सेसिलिया चौंक जाती है। फिर वही पुरानी नन आती है जिसने सेसिलिया के बाल काटे थे। ये पुरानी नन उसे सेसिलिया के बालों से बना एक क्रॉस देती है। सेसिलिया उसे बताती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सुनकर पुरानी नन बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है कि सेसिलिया अब कभी यहाँ से नहीं भाग पाएगी। अगले दिन हम देखते हैं कि सेसिलिया खून बहा रही थी। सेसिलिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसका गर्भपात हो गया हो। इसी बीच फादर टेस्की और डीकन एंजो उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाते हैं। जब वो निकलते हैं तो एक नन देखती है कि सेसिलिया के बिस्तर के नीचे एक मुर्गी का पंख पड़ा है, जिसका मतलब है कि सेसिलिया खून का नाटक कर रही थी यहाँ से भागने के लिए। असल में उसने एक मुर्गी को मार डाला था और उसका खून चारों तरफ फैला दिया था ताकि यह गर्भपात जैसा लगे। अब वह नन तुरंत फादर टेस्की को फोन करती है और उसे सब बताती है। फादर टेस्की गाड़ी रोक देते हैं और उनके चेहरे के भाव देखकर सेसिलिया भी समझ जाती है। समझ गई कि उसकी लीड पकड़ ली गई है और इस दौरान सेसिलिया कार से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फादर टेस्की और डीकन एंजो उसे पकड़ लेते हैं और वापस कन्वेंट ले जाते हैं। यहाँ सेसिलिया को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और इस समय फादर सब कुछ बताते हैं जो कॉन्वेंट के अंदर हो रहा है। असल में इस कन्वेंट में आने से पहले फादर एक जेनेटिक्स एक्सपर्ट थे और उन्होंने जीसस के खून के नमूने और जीसस की नाखून की राख पर हड्डियां पाई थी। संक्षेप में उन्होंने एक जेनेटिक कोड पाया जिसे उन्होंने हमारे दुनिया में एक नए मसीहा लाने के लिए इस्तेमाल किया। अब बेशक उसे कहीं और ऐसा प्रयोग करने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए उसने इस कॉन्वेंट में शामिल होने का फैसला किया जहां उसने पिछले 20 सालों से अपनी बहनों के साथ इस जेनेटिक कोड के जरिए प्रेगनेंसी करवाई है, ये उम्मीद करते हुए कि जो बच्चा पैदा होगा वो एक नया मसीहा होगा। उसने आज तक कई बहनों के साथ ऐसा किया, लेकिन हर बार या तो भ्रूण विकृत होता था या जीवित नहीं रह पाता था। लेकिन आखिरकार इस बार सेसिलिया के पेट में जो बच्चा है वो स्वस्थ है और वो बच्चा इस दुनिया का मसीहा होगा। तो जब सेसिलिया बेहोश थी तब उन काले कपड़े पहने लोगों ने सेसिलिया की टांग पर एक जलता हुआ क्रॉस का निशान बना दिया, जो ये दिखाता है कि ये कई दूसरी नन के साथ भी हुआ है। इसी वजह से सेसिलिया ने एक बूढ़ी नन की टांग पर क्रॉस का निशान देखा था। खैर, इसके बाद सेसिलिया को कैदी बना लिया जाता है और फिर सीन बदलता है जहां हम सेसिलिया को गर गैलॉज के क्लिनिक में देखते हैं जहां मदर सुपीरियर्स भी थी। डॉक्टर के जाने के बाद सेसिलिया ने मदर सुपीरियर्स पर क्रॉस से हमला किया और उसे मार डाला। सेसिलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसका पानी टूट जाता है। फिर भी सेसिलिया कार्डिनल को अपने रोसरी से गला घोंट देती है और उसे मार देती है। फिर वह फादर तादाशी की लैब में जाती है, वहाँ एथेनॉल गिराती है और आग लगाने की कोशिश करती है। अचानक फादर वहाँ आ जाता है और सेसिलिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, बल्कि वह सेसिलिया पर भी हमला करता है। लेकिन इस झगड़े में डिलिया किसी तरह फादर को लैब में बंद कर देती है और उसे आग लगा देती है। अब सेसिलिया इस कॉन्वेंट के कैटाकॉम्स में जाती है जहाँ किसी
किसी भी नन का जाना मना था। सेसिलिया वहाँ ग्वेन की लाश देखती है, जो हमें बताता है कि इस कन्वेंट में मारी गई ननें यही दफन या छुपाई गई होंगी। अक्सर इन ननों को यहाँ के अधीक्षक ही मारते थे और यही हुआ इसाबेल या ग्वेन के साथ। सिसिलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जल चुके फादर यहाँ आ जाते हैं, जो किसी तरह से यहाँ की प्रयोगशाला से बच निकलते हैं। फिर उनकी एक बार फिर लड़ाई होती है, जहाँ फादर सिसिलिया के पेट पर चाकू चलाने की कोशिश करते हैं और बच्चे को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिसिलिया उस नख पर फादर की गर्दन में घुसा देती है और उसे मार देती है। अब आप पूछ सकते हैं कि सिसिलिया को वह नख कैसे मिला। इस दौड़ में सिसिलिया ने इस रिलिक को चैपल से उठाया। अब सिसिलिया आखिरकार कैटाकॉम्ब्स से बाहर निकल आई है और इस तरह से वो इस कन्वेंट से भी बाहर आ गई है। इस वक्त सिसिलिया को अपना बचाव करना है। ये काफी भयानक है। अब हम नहीं देख सकते कि सिसिलिया का बच्चा कैसा दिखता है, लेकिन उसकी आवाज सुनाई देती है, जो इंसानी नहीं थी बल्कि जानवरों जैसी थी। सिसिलिया इस बच्चे को देखकर भी हैरान थी। इस पर सिसिलिया पास में रखी एक पत्थर उठाती है और उसे बच्चे की ओर फेंक देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए आप हमारी और वीडियोस देखिए।